So good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar. I am going to take lecture on the topic of blood vessels. Blood vessels है क्या? उसका इंट्रोडक्शन में देखेंगे। नाम से ब्लड वेसल ऐसा वेसल मीन्स क्या होता है जिस कैरी करके ले चलता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट ब्लड का फ्लो होता है तो उसको क्या बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ब्लड वेसल है आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कैसा है मस्कुलर स्ट्रक्चर का होता है। दे कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी करता है हमारे ब्लड का सर्कुलेशन करता है मीन्स ब्लड का जो है व्हाट ईच एंड एवरी सेल्स एंड के थ्रू होता है हमारा ब्लड वेसल। दे आर पार्ट ऑफ द आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमारा ब्लड वेसल है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट है क्योंकि अगर ब्लड रहे ब्लड वेसल्स ना रहे तो ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट एंड रिमूव। ये क्या करता है हमारा ब्लड वेसल्स में ब्लड का जो मूवमेंट होता है का मेजर रोल क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का करेगा वो रेस्पिरेटरी गैसेस हो गया ऑक्सीजन टू। इसके अलावा न्यूट्रिएंट जो भी हमारा फूड जो हम लोग करते हैं जो भी हमारा प्रोटीन फैट विटामिन है वो हमारा ब्लड के थ्रू ही मूवमेंट उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड जो भी हमारा बॉडी का जो मेटाबोलाइट्स है जैसे आपका रिस्पिरेटरी या हमारा ड्रग का मेटाबोलाइट्स है तो हमारा ब्लड के थ्रू एलिमिनेट होता है बॉडी से। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। तो हमारा ब्लड वेसल इन ही टाइप है। फर्दर जो है उसका दो का जो ब्रांचिंग होता है। अच्छा, पहला क्या आपका अर्थरेज। अर्थरेज क्या है हमारा क्या जो ब्लड वेसल्स है विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर नेक्स्ट क्या है आर्टरियोल्स। तो फर्दर जो है आर्टरीज का जो है ब्रांचिंग होता है तो उसको क्या बोलेंगे आर्टरियोल। ब्रांचिंग का डायमीटर ज़्यादा होगा आर्टरीज ज़्यादा होगा या आर्टरियोल का आर्टरीज का ज़्यादा होगा क्योंकि आर्टरीज तो लार्जर ब्लड वेसल्स है एज कम्पेयर टू आर्टरियोल। फिर नेक्स्ट क्या है आपका वेन्स। वेन जो है हमारा ये भी ब्लड वेसल्स है विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जो है वो हमारा क्या करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। नेक्स्ट क्या है जब वेन्स का जो ब्रांचिंग होता है फाइनर मीन्स फाइनर ब्लड वेसल्स में उसको हम क्या बोलेंगे वेन्यूल्स। ठीक है। एंड देन फर्दर जो है वेन्स से भी हमारा का डायमीटर कम होता है फाइन वो कौन सा होगा कैपिलरी। तो कैपिलरी ऐसा जगह पे हमारा ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है सेलुलर लेवल पे। सेलुलर लेवल समझिए आप माइन्यूट का थिकनेस होगा। ठीक है। फिर जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। जो हमारा ब्लड वेसल्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा है मीन्स क्या है उसका एनाटॉमी। बेसिकली क्या होता है जो इसमें कौन कौन सा लेयर से मिलके बना होता है ब्लड वेसल्स क्या है मसल्स का लेयर है अलग अलग तीन लेयर से मिलके बना होता है। ठीक है। तो द मोस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स हैव थ्री लेयर्स। ज़्यादातर केस में जो है आर्टरीज वेन्स में आपका थ्री लेयर रहता है आप कैपिलरीज में सिर्फ दो ही रहते हैं। ठीक है। पहला कौन सा है आपका इंटीमा। का इंटीमा को क्या बोलते हैं इनर लेयर मीन्स क्या जो सबसे इंटरनल जो लेयर रहता है उसको क्या बोलेंगे ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना क्या होगा जो आउटर मोस्ट। तो हमेशा जो आउटर मोस्ट लेयर रहता है ना वो दोनों से कंपेरिजन में ठीक होते हैं टफेस्ट होते। क्लियर? एक एक करके देखते हैं। तो पहला कौन सा है इंटीमा। तो नाम से ही पता चलता है आई फॉर इंटरनल। ठीक है। तो ट्यूनिका इंटरमा कहाँ पे रहेगा इसका लोकेशन ब्लड वेसल्स का इंटरनल पार्ट में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है इट इज मेड अप ऑफ इलियम। इलियम जो है लेयर रहता है। ठीक है। उससे ये बना रहता है। इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर ब्लड फ्लो। आपका इंदुलियम लेयर होने की वजह से क्या होता है उसका ब्लड का मूवमेंट में मीन्स क्या लेयर काफ़ी ब्लड में वेसल्स में फ्रिक्शन नहीं लगता है। अगर रफ सरफेस रहता है तो फ्रिक्शन लगता है ना वहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा मीन्स ब्लड फ्लो को डिसरप्ट करेगा। ठीक है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन वही चीज़ जो बोल रहे थे
अगर वो स्मूथ सरफेस है तो ब्लड का फ्लो भी स्मूथ वे में होगा। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका ट्यूनिका मीडिया, क्या क्या है, मिडिल लेयर, तो इसको मिडिल लेयर भी बोलते हैं। इट कंटेंस मसल्स एंड इलास्टिक, ये जो है जैसे हमारा कैंटीमा से बना होता है, हमारा मसल्स एज वेल एज इलास्टिक फाइबर से भी मिल के बना होता है। इलास्टिक फाइबर का जरूरत है हमारा जब आपका कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड वेसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो इलास्टिक फाइबर मेजर रोल प्ले करता है। क्लियर? इट कंट्रोल्स वेसल्स डायमीटर, क्या करता है, ब्लड वेसल्स डायमीटर को भी रेगुलेट करता है। इन केस ऑफ वैसो जब होगा तो ब्लड वेसल्स का कम हो जाता है एंड वैसो डायलेशन बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिक प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, डायलेशन ऑफ प्रेशर कम हो जाएगा इस कॉम्परेटिवली वैसो। यहाँ तक क्लियर? फिर लास्ट लेयर कौन सा है आपका, टूटा एक्सटर्नल, जिसको हम आउटर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो भी है, ठीक है, वो ब्लड वेसल्स सब मिलके बना रहता है। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। आउटर लेयर क्या करता है, टफनेस प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है, जिससे इंटरनल है वो बचा रहे, प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। हमारा ब्लड वेसल्स है, तो हमारा ये इधर जो है आर्टरीज का है। आर्टरीज का जो हम पहले ही बता रखे थे, लेयर क्या रहता है, इंफिलियम लेयर रहता है, ठीक है। आर्टरीज कहाँ पे बेसिकली रहता है, हमारा आयोटा जो है सो हमारा मेजर आर्टरीज है, एंड ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। और इसमें जो तीन लेयर है, एंडोथेलियम के बाद क्या रहता है, इंटीमा, उसके बाद कौन सा रहेगा, ट्यूनिका मीडिया, एंड आउटर मोस्ट लेयर रहेगा वो उसको एक्सटर्ना। ये जो है ना तीन लेयर लगभग सब में मिल जाएंगे एक्सेप्ट कैपिलरीज में। क्लियर? तो इसमें जो है ना फर्दर जो है आपका जो आर्टरीज का जब ब्रांचिंग होता है, फाइन ब्रांचिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल। तो आर्टेरियोल में कैसा रहेगा आपका, इससे ही रहता है, लेकिन थिक, ये जो डायमीटर जो है ना वो पार्शियली आर्टेरियोल का कम होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्या है आपका, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज में आपका जो भी है आउटर मोस्ट लेयर ये नहीं रहेगा, सिर्फ इसमें किससे बना रहता है, इंफिलियम लेयर से। ये होने का एक और एडवांटेज क्या होता है, जितना थिक लेयर होने की लेयर है, जब ब्लड का ऑस्मोसिस हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ आपका, तो ब्लड का मूवमेंट है सेलुलर लेवल पे हो जाएगा, या ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन का तो वो सब आपका किस कहाँ पे होता है बेसिकली, तो हमारा किसके हेल्प से होता है, कैपिलरीज के। कि अगर इसी में अगर ज़्यादा लेयर रहता तो पॉसिबल। फिर आपका आता है वेंस, तो हमारा वेंस क्या है आपका, ऑक्सीजन जिसमें है में भी सेम ही रहेगा, जो लेयर रहेगा इंटरनल का, ट्यूनिका इंटीम करना रहेगा, ठीक है। बस डिफरेंट ऑक्सीजन आर्टरीज कैरी करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। फिर वेंस का जो है फर्दर डिवीजन होगा तो वो फुल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, तो कौन सा जगह पे कौन सा रहता है सबको पता है। मेजर वेन्स कौन सा हो गया, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा हो गया। कैपिलरीज कहाँ पे रहता है हमारा, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज का साइट रहता है, फाइन ब्रांचेज कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर आता है आर्टरीज, तो आर्टरीज क्या है हमारा, तेज है, इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये क्या करता है, हमारा ब्लड को हार्ट से लेके जाता है। हार्ट का कौन सा पार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके हमारा बॉडी के, यूजुअली इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करता है पल्मोनरी आर्टरीज। इट हैव थिक एंड इलास्टिक, कहता है का जो है बाल जो है इलास्टिक नेचर का होगा एंड थिक होगा कंपेयर टू अदर ब्लड वेसल। हाई ब्लड प्रेशर, ये
ब्लड का मूवमेंट हाई ब्लड प्रेशर के या हाई प्रेशर के साथ होता है। ये हम जानते हैं। हम जब ब्लड का मूवमेंट बॉडी के कंपेरेटिवली जो आपका लेफ्ट राइट रीजन से आपका फास्ट मूवमेंट, ठीक है। इसलिए थिक एयर होने के हाई प्रेशर के साथ भी मूवमेंट है, तो जिस ब्लड वेसल से क्लियर, इसमें जो है ना सो वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होता है। आपका वाल्व्स कहाँ पे रहता है स्टार्टिंग में? पल्मोनरी आर्टरी में है ना। फिर नेक्स्ट क्या है? फंक्शन ऑफ आर्टरीज। द मेन क्या है? जो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, मेंटेन ब्लड प्रेशर। हमारे बॉडी में आपका इसका ज़्यादा वाल का प्रेशर को मेंटेन करता है एंड इट इज कंटिन्यूस करप्शन ब्लड का फ्लो होते रहता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? आर्टरीज का ब्रांचिंग, क्या बोलते हैं? आर्टरियोल। ये आपका स्मॉल ब्रांचेस आर्टरीज का डायमीटर 15 to 300 माइक्रोन या माइक्रो। इट कंट्रोल्स ब्लड फ्लो टू कैपिलरीज। ये क्या करता है? हम ब्लड फ्लो को फर्दर जो है आर्टरीज से कहाँ पे जाता है आपका? कैपिलरीज। पहले आर्टरीज था, आर्टरीज का ब्रांचिंग, फिर आर्टरीज का ब्रांचिंग हो क्या बना? आर्टरियोल। अब जब आर्टरियोल का ब्रांचिंग हो तो क्या बनेगा आपका? कैपिलरी। आर्टरियोल के बाद कहाँ पे जाता है? कैपिलरीज। इट रेगुलेट ब्लड प्रेशर। इसका मेजर रोल क्या है? ब्लड रेगुलेट करना या कैपिलरी तक मूव करवाना। नेक्स्ट क्या आपका? कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या है? इट इज ब्लड वेसल्स। ये हमारा ब्लड, ठीक है। इसका डायमीटर कितना होगा? 5 to 10 माइक्रोमीटर। द वॉल्स आर वन सेल थिक। द वॉल क्या है? एक ही लेयर का बना होता है, सेल थिक है, तो वजह से आपका इजिली कैपिलरीज से हो जाता है। इट कनेक्ट आर्टरीज एंड वेंस। ये क्या करता है? एक साइड में आर्टरीज से कनेक्ट किया जाता है, एक साइड में वेंस से। एक्चुअली आर्टरीज के जब आर्टरियोल बोल, वेन के जगह पे वेन्यूल बोल। क्लियर? देन फंक्शंस ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का क्या है? ड्यू टू क्या जो इन लेयर, ये क्या करता है आपका? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, बैटरी गैस है उसको एक्सचेंज कर देता है। फिर नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट सेल तक, यहाँ जहाँ पे उस पहुँचाता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जो इससे करवाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका वेन वाला पार्ट में आता है। वेन का सबसे जब ब्रांचिंग को क्या बोलते हैं? वेन्यूल। इट इज फॉर्म फ्रॉम कैपिलरीज। जब कैपिलरीज रीयूनाइट होगा, बहुत सारा कैपिलरीज में क्या बनेगा? वेन्यूल बनाएगा, ठीक है। यानी तो ये भी बोल सकते हैं जब वेन्स का ब्रांचिंग होगा तो वो क्या बनाएगा? वेन्यूल बनाएगा। दोनों चीज बोल सकते हैं, एक का ज्वाइन करके वेन्यूल बन रहा है, एक का ब्रांचिंग होके बन रहा है। हमेशा कैपिलरीज एंड वेन्स का मिडिल पार्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? इसका डायमीटर कितना होगा? इंटरनल डायमीटर 10 to 15 माइक्रोमीटर। इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज। हमारा जब हेड से कैपिलरीज ऑक्सीजन लेके दे दिया सेल्स को, कैपिलरीज कहाँ पे देता है इसको? वेन्यूल्स को देता है। इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज। कौन सा ब्लड लेगा? ऑक्सीजन। इट डिलीवर्स ब्लड टू द, ये जो है कैपिलरी से वेन्स के पास भेजेगा। वेन में सुपीरियर इंफीरियर वेन आता है आपका वेन्स। देन ये क्या है? जो इट कैरीज ब्लड बैक टू द हार्ट। तो हमारा बॉडी का वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंस जो है, बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमारा सेल से लेकर यहाँ पे वो क्या जो प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा आपका? बैक टू द हार्ट। हार्ट का कौन साइड में आएगा? राइट आर्टियम में।
फिर नेक्स्ट क्या है, तो राइट ऑटियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरीज होते हुए कहाँ पे जाएगा, लंग्स में। क्या है, तो ब्लड प्रेशर रिलेटिवली आर्टरीज से ब्लड प्रेशर लो होगा। तीन वॉल रहता है, इसका वॉल जो है कॉम्पेरेटिवली आर्टरीज, अगर जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है वहाँ पे ना वॉल होना, यहाँ पे वैसा प्रेशर ज़्यादा होता है नहीं, थिकनेस कम होगा। फिर वॉल्व प्रजेंट, इसमें जो आपका वॉल्व प्रजेंट है जो कि आपका चार्ज होता है डीऑक्सीजन राइट आर्टरियम में, तो रेगुलेट कर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वाइड ल्यूम, इंटरनल जो ब्लड वेसल, वो एरिया जो है ना काफ़ी वाइड होता है, मीन्स ज़्यादा डायमीटर रहता है। ब्लड प्रेशर कोई भी एरिया जब ज़्यादा डायमीटर का रहेगा इंटरनल एरिया, तो प्रेशर कम लगता है, ठीक है। डायमीटर ज़्यादा मीन्स क्या, जो ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा स्पेस रहेगा तो आ जाएगा, तो प्रेशर तो वहाँ लगेगा ज़्यादा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ वेंस, क्या करता है, इट कैरी बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम सेल्स बॉडी टू हार्ट, मीन्स रिटर्न ऑफ ब्लड टू द हार्ट, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, हमारा ब्लड का बैक फ्लो है क्योंकि वॉल्व प्रेजेंट है। वॉल्व का हमेशा रोल रहता है बैक फ्लो या रिवर्स फ्लो रेगुलेट करना। एक्ट एट ब्लड रिजर्वर, आपका ब्लड रिजर्वर का भी काम करता है। जब वॉल्व लगा ही हुआ है तो वो ब्लड को रिजर्व करके रखता है थोड़ी देर के। आर्टरीज एंड वेंस, आर्टरीज वेंस में क्या डिफरेंस, पहला नंबर आर्टरीज जो है उसका वॉल ठीक होगा एज कम्पेयर टू वेंस। नेक्स्ट क्या है, इसमें वॉल ठीक है तो प्रेशर भी हाई होगा, इसमें वेंस में प्रेशर एग्जर्ट होगा। आर्टरीज में वॉल्व absent रहता है एंड वेंस में प्रेजेंट रहता है, क्लियर। और एक और है जो कैरी इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल क्या इंपॉर्टेंस है, इट मेंटेन्स करता है, ठीक है। इट सप्लाई ऑक्सीजन एंड के अलावा हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करता है टारगेट सेल, तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट काम करता है। रिमूव वेस्ट जो बॉडी से करता है, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो अगर ये क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है सेल डेथ हो जाए। देखते हैं ब्लड वेसल्स क्या है जो ब्लड को हेल्प करता है ऑफ आवर सेल्स सेलुलर लेवल बॉडी में मेजर रोल प्ले करते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज क्या करता है, ऑक्सीजन ब्लड को हमारा हार्ट का लेफ्ट करता है। वेंस क्या करता है, पूरा बॉडी से ऑक्सीजन ब्लड लेके हार्ट का राइट आर्टरियम में फिलअप कर दे। फिर नेक्स्ट क्या है, कैपिलरीज हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या करता है, गैस का एक्सचेंज एक्सचेंज मेजर रोल प्ले करता है। वेंस क्या करता है, करता है। आज के लिए